वेलकम बैक माय चैनल और हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आप लोग हमेशा ऐसी ही दिवाली बनाइए, खुश रहिए और इन्जॉय कीजिए आज का फेस्टिवल। और मैं जानती हूँ कि आज का कोई नहीं है, मैं जानती हूँ कि जब ये वीडियो जाएगा तब तक ये दिवाली का टाइम निकल जाएगा, बट कोई नहीं यार, मानो तो हर दिन त्यौहार है, तो बस वही है। और सॉरी, तो मैं जैसे कि आज थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा मेरे बेड पे। तो अभी मैंने इस पर बेडशीट नहीं डाली है, मुझे इस पर बेडशीट डालना है और वो मैं इवनिंग में करूँगी, क्योंकि तब मैं न्यू बिछाऊँगी। अभी तो मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि जो इस पर पुरानी वाली बेडशीट थी वो मैंने धो दी है। जैसे नीचे के बेड की भी और इस बेड की भी मैंने बेडशीट धो दी है। मैंने कहा गंदी क्यों रखो, तो बस मैंने आज क्लीन कर दी हैं। वो सूख जाएंगी तो मैं उनको रख दूँगी तेल लगा के और न्यू इस पर बिछा दूँगी। बट हाँ, ये पिलो कवर वगैरह जो हैं मेरे, जैसे कि मैं कुशन कवर लाई थी, कुशन तो मेरे पे थे ही पहले के, तो मैं इस टाइप के कुछ कुशन लेके आई हूँ स्माइली वाले। और जो मेरे पुराने स्माइली थे वो मैंने वॉश कर दी हैं और लाइट भी पीछे चेंज हो गई है। तो फाइनल लुक तो आज आपको भाई शाम को मिलेगा देखने को कि मैं कैसा क्या करती हूँ। मेरा आउटफिट आज ये है। और जैसे कि भाई आज है दिवाली तो रेड होना ज़रूरी है, तो मैंने बस ये रेड कलर की कुर्ती डाली है। और ये जो इस टाइम पे वेदर चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही है। ये ज़्यादा वार्म नहीं है और ज़्यादा आप सोचो समर में पहनने लायक भी नहीं है, मुझे इसमें गर्मी लगती है, लेकिन इस समय परफेक्ट है। और मैं साड़ी पहनने की सोच रही थी सुबह से, सही बताऊं, बट मैंने नहीं पहनी क्योंकि अब करना है मुझे भाई बहुत सारा काम। और जैसे कि मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ तो मैं पूरा दिन साड़ी कैरी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काम में आप समझ सकते हैं मेरे को बार बार जीने चढ़ने रहते हैं, तो गिरने का डर रहता है। तो भाई मैं ऐसा फेस्टिवल वाले दिन कुछ नहीं चाह रही हूँ कि मेरे साथ कुछ हो जाए, तो बस इसलिए मैंने कुर्ती डाल रखी है। क्योंकि मुझे जैसे अभी तोरण भी बनाने हैं सारे गेटों के लिए, मीन्स 10 या 12 तोरण बनाने हैं। तो वो तोरण बनाने के बाद मेरे को उनको लगाना भी है, तो मैं पूरे मकान में ऐसे, तो पूरे घर में मुझे ऐसे ही घूमना पड़ेगा, इसलिए मैंने साड़ी कैरी नहीं की है। और जैसे तोरण के लिए जो पत्ते लगते हैं आम वगैरह के जो भी हैं वो सारे आ चुकी हैं, केले के पत्ते आ चुके हैं बड़े वाले जो मेन गेटों पे लगाए जाते हैं। और बस, और मैंने आज भाई मंगवाए थे फूल, क्योंकि मुझे पूरा मंदिर फूलों से सजाना है। तो बस देखते हैं पतिदेव कितने लेके आए हैं, मैंने उनसे कहा तो था काफ़ी सारे, तो बस वो सब्जियां वगैरह भी लेके आए हैं और मेरे को वो भी रखनी है फ्रिज में। सारी सब्जियां आ चुकी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या लेके आए हैं। मैं तो जब से ऊपर ही हूँ, ऊपर क्लीनिंग कर रही थी और ये कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी, तो बस ये सब मेरा हो गया है। शार मैंने ले लिया है, बच्चों को भी करा दिया है, बच्चे भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। बस अब जाऊँगी मैं नीचे और नीचे जाने के बाद शुरू करूँगी मैं अपना काम। पहले तो जाके मैं करूँगी पूजा और पूजा के बाद मैं करूँगी अपना कोई भी काम शुरू। और मुझे रंगोली वगैरह भी बनानी है, तो वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। लेकिन हैप्पी दिवाली। तो हस्बैंड जी लेके आए गए थे वेजिटेबल्स, तो ये है भाई ब्रोकली और ये है बीन्स, ये है पत्ता गोभी, ये है अदरक और ये है न्यू वाले आलू और ये है फूल गोभी, ये है शिमला मिर्ची। तो ये सारी वेजिटेबल वॉश की हुई हैं और आधी इधर है और आधी बाहर पापा की टेरिस पे है। पापा जी ने वॉश करके उनको रख दिए, जब तक वो ड्राई हो रही हैं तब तक, और फिर मैं उनको वापस फ्रीज में लगा दूँगी। सॉरी। तो बस यहाँ पर मैंने ये जितनी आ सकी उसमें मैंने जो बास्केट होती है फ्रिज की उसमें रख दूँगी। और ये है गाजर, और ये गाजर जैसे कि कहते हैं चाइनीज़ गाजर, ये वो गाजर है। और जो अभी प्रेजेंट में अभी सीज़न की गाजर आई हुई है तो वो बाहर वॉश की हुई रखी हैं। तो बस मैं ये गाजर वापस से बास्केट में डाल रख रही हूँ। और जैसे कि इसमें अदरक है पहले से, तो इसमें मैं और अदरक ऐड करके और ऐसे की ऐसी है ये रख दूँगी। तो बस यहाँ पर ये बास्केट भी मेरी भर चुकी है और अभी इसमें जगह थी तो मैंने कहा, जैसे कि ये लौकी भी लेके आए थे और ये आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश लौकी है, उसके कलर से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत फ्रेश है और एकदम ताज़ी थी। ये सारी सब्जियाँ ताज़ी थी। और ये जैसे कि नाइट में
डिनर में जैसे आज दिवाली है तो पूजा के लिए पनीर लेके आए थे, तो वही बनेगा आज, मटर पनीर, और बिना प्याज और लहसुन के। और जैसे कि मैंने कहा था कि पापा जी की टेरेस पे भी वॉश की हुई वेजिटेबल्स रखी हैं, तो ये है मटर, चुकंदर और गाजर, और है खीरे और टमाटो, हरी मिर्ची, और ये पत्तेदार सब्जियां जैसे कि हैं ये 2 या 3 गड्डी, हमारे यहाँ गड्डी कहा जाता है, तो गड्डी, लहसुन, हरी प्याज, मूली की, और मेथी है, पालक है, धनिए की है 2-3 गड्डियाँ, और ये है केले के पत्ते, अशोक के पत्ते जो कि तोरन के लिए हैं, और ये है माला फूल, सॉरी फ्लावर्स हैं। मैंने उनसे कहा था कुछ फ्लावर्स ले आना मंदिर को डेकोरेट करने के लिए, बट वो 4 केजी फ्लावर्स ले आए थे, और उन्होंने पूरी तैयारी से आए थे मुझे परेशान करने की। तो बस ये पूरी रेडी लेके आए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अब बैठ के तुम मालाएँ भी बनाना। तो वैसे तो मुझे तोनर भी बनाने थे, बट ये देखिए आप पूरी तैयारी से आए, तो फिर मुझे माला का भी एक काम बढ़ गया, और फिर मैंने बनाई मालाएँ। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ माला, और बच्चे मेरे साथ में बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर माला बनाने के बाद फिर मुझे बनाना है तोनर घर के डोर के लिए। तो ये मैंने 3 से 4 मालाएँ बना ली थी, और ये और कुछ फूल मैंने मंदिर को डेकोरेट करने के लिए रख दिए थे, और कुछ की मैंने माला बना दी थी। और यहाँ मुझे आशी देती जा रही है, पति ऐसे कि ये टूटे हुए हैं, तो मैं नहीं ले रही थी, वो बन नहीं रहा था। और फिर उसके बाद ये और दोनों जने बच्चे लड़ रहे थे कि मैं दूंगा, बट मान नहीं रहे थे, और जो नीचे फूल गिर रहे थे तो वो वापस से चढ़ा नहीं सकते भगवान पे, तो इसलिए मैं मना कर रही थी इन लोगों से कि मत आओ बीच में, बट वो मान नहीं रहे थे। तो यहाँ पर मेरा काम चल रहा है, और फेस्टिवल का डे है तो भाई काम तो काम ही होता है, और बहुत सारा काम होता है। और ये सब करने के बाद मुझे फिर से क्लीन करना पड़ा रूम। आप देख सकते हैं रूम की स्थिति कैसी हो रही है, क्योंकि सारा कुछ वे बच्चों ने फैला के रखा था। जिस घर में बच्चे होते हैं तो सब जानते ही होंगे कि घर कभी क्लीन नहीं रह सकता, बट मैंने इनको इसी रूम में रखा था, क्योंकि जो भी मैसी करें वो इसी रूम में करें, तो फिर मेरे को एक ही रूम करना पड़े, अदरवाइज़ मेरे को सारे रूम क्लीन करने पड़ते। और हस्बैंड जी ने बोला था कि जो भी तुम्हें करना अभी क्लीन कर लो, पूजा के लगभग या पूजा के बाद में नहीं करना है क्लीन। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस ऐसे तोरण वगैरह बना के, और सारे कमरों में फ्लावर और पत्ते ही नज़र आ रहे थे, क्योंकि सारे पत्ते और फ्लावर बच्चों ने फैला रखे थे हर जगह पर। तो इन लोगों की चल पड़ी थी वही लड़ाई। तो आप देख सकते हैं आशी का फेस, क्योंकि ये अक्षत को चिढ़ा रही थी, और उससे पहले अक्षत आशी को चिढ़ा रहा था। तो मैं चिल्ला रही थी कि ऐसे क्यों कर रही हो, कोई ये सोचेगा कि इनकी बेटी पागल है। तो बच्चे मानते हैं क्या किसी की। तो आप देख सकते हैं इसका फेस। और ये इसी तरह से मैंने मालाएं बना ली थी। कुछ मैंने माला बना ली थी, और कुछ मैंने फ्लावर्स वापस भेज दिए थे। जैसे कि हमारे घर के पास में मंदिर है, तो वहाँ मालाएं बनती हैं, तो फिर मैंने हस्बैंड से कह दिया था भाई मेरे से तो नहीं बन रही हैं ये, आप दे आइए। तो वो दे के आ गए थे, और उन्होंने इतने सारे फ्लावर्स की 2 मालाएँ बना के दे दी थी, और काफ़ी बड़ी बड़ी मालाएं बना के फिर उन्होंने भिजवा दी थी, जिससे हमारा पूरा मंदिर ही डेकोरेट हो गया था। और ये कुछ मालाएं मैंने घर में ही बना ली थी, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, और मुझे टाइम नहीं था बिल्कुल भी। और अब भी जैसे कि आफ्टरनून के 3 बज रहे थे, तो मुझे 3 इन्हीं चीज़ों में बनते बनते बन गए थे कि मेरे को 3। और फिर उसके बाद घर की क्लीनिंग भी थी, और सभी कुछ काम भी था, नाइट का डिनर भी था, पूजा की भी तैयारी करनी थी। तो काफ़ी सारा काम था मुझे, और इतना मुझ पे टाइम नहीं था कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। और मुझे इसके बाद रंगोली वगैरह भी निकालनी थी अपने दोनों गेटों पे, और बहुत सारा काम था। आप समझ सकते हैं फेस्टिवल वाले दिन तो बहुत काम निकलता है, और एक ना एक न्यू काम आता ही जा रहा था मेरे सामने। तो बस मैं करती जा रही थी साथ ही साथ,
और फिर अकेली हूँ तो थोड़ा परेशानी तो होती ही है। और फेस्टिवल वाले दिन हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई आ जाएगा हमारे घर पे हमारी मदद करने के लिए, क्योंकि ये फेस्टिवल ऐसा है कि सभी के घरों में मनाया जाता है। जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो बस इतना इसलिए किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि प्लीज़ आप आइए और हमारे घर में थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दीजिए। तो बस इसलिए मैं अकेली ही कर रही थी। और वैसे भी मैं अकेली ही करती हूँ, क्योंकि फिर गाइस मैं आ गई थी अपने मेन गेट पे और यहाँ मैं निकाल रही थी रंगोली। और जो एक्स्ट्रा कलर आप देख रहे हैं फैला हुआ, ये फैलाया भाई अक्षत आशी ने, क्योंकि वो लोगों की भी फरमाइश थी कि मैं भी रंगोली बनाएंगे हम भी दोनों। बट मैं मना कर रही थी तो मान नहीं रहे थे, और लड़ते लड़ते उन्होंने फैला ही दिया। और फिर मेरी आधी रंगोली बन चुकी थी तो मैं उसको पूरी तरह क्लीन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। तो मैंने कहा जैसी भी है उतने पे कर दो, क्योंकि जैसे कि इवनिंग के 5 बज रहे थे। तो रंगोली फाइनल करने के बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में। और यहाँ मैंने मतलब पनीर के पीसेस करके रखे हैं, जो मुझे पनीर मटर की सब्ज़ी बनानी थी बिना प्याज और लहसुन की, जैसे कि फेस्टिवल है तो भोग में लगनी थी। और यहाँ पर मैं टमाटो के मतलब टमाटो में बीच में कट लगा के मैं इसको 2 से 3 मिनट ओवन में रख दूँगी, जिससे वो बॉयल जैसे हो जाएंगे। अगेन मैं इसकी प्यूरी बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं 2 से 3 मिनट ओवन में रखने जा रही थी। और रखने के बाद अब मैं इसकी प्यूरी बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले मुझे बनानी थी वही काजू की पेस्ट। तो काजू का पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें काजू ऐड कर लिए हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी दूध, क्योंकि मैं पानी से पेस्ट नहीं बनाती, मैं दूध से पेस्ट बनाती हूँ। तो बस इसको एक दो बार चलाने के बाद फिर काजू का पेस्ट तैयार है आपका। ग्रेवी के लिए जितने आपको अकॉर्डिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पेस्ट निकालने के बाद मैं इसमें मतलब टमाटो प्यूरी बनाऊँगी। तो यहाँ पर भाई टमाटो प्यूरी मैं तैयार कर रही थी, बट बीच बीच में बच्चे आ रहे थे तो अक्षत को बार बार कुछ चाहिए था। जैसे कि मेरे हस्बैंड जी बाहर कट लगा रहे हैं बगल में ही मंदिर में। तो जैसे मेरे मंदिर और किचन का गेट एक ही है, मतलब एक नहीं है, 2 हैं, आसपास ही हैं। तो बस उनको कुछ ना कुछ बार बार चाहिए था, तो मैं उनको देती जा रही थी। अक्षत लेने आ रहा था, तो उनको भी सब चीज़ें हाथ में लगती हैं। जब हस्बैंड कोई काम करते हैं तो भाई समझ ही जाइए कि उनको सब चीज़ें हाथ में देनी पड़ती है। तो बस मैं उनको सारा सामान हाथ में दे रही थी। और ये मेरा भाई काजू का पेस्ट तैयार हो गया है। तो बस मुझे इतना ही चाहिए था, इतना ही थिक चाहिए था, तो मैं बस वही कर रही हूँ। और ये निकालने के बाद अब मैं इसी में ही अब देख सकते हैं ये ऐसा लग रहा है। और इसी में ही मैं अब टमाटो पीस लूँगी। तो बस यहाँ पर मेरी टमाटो प्यूरी भी रेडी है। और इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची और 3 टमाटो पीस लिए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी मैं आज बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को भोग के लिए भी निकालनी थी। तो गाइस बहुत अच्छी लगती है कभी कभी जब हम विदाउट प्याज और लहसुन के कभी सब्ज़ी बनाए, तो उसका कुछ टेस्ट ही अलग आता है। तो बस यहाँ पर बन चुकी है मेरी प्यूरी। तो बस यहाँ पर प्यूरी भी तैयार है और यहाँ पर मेरी खीर भी रेडी है। और खीर में अब 3 ही स्टेप रह गए हैं, सॉरी मेरे 3 स्टेप रह गए। जैसे फर्स्ट स्टेप था मेरा केसर डालना, और खीर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो पहला स्टेप मेरा केसर ऐड करना है इसमें। केसर से काफ़ी अच्छा कलर और फ्लेवर दोनों ही चीज़ें आती हैं। और इसके बाद मुझे इसमें ऐड करना है चीनी। तो अकॉर्डिंग अपने जितना हम लोग मीठा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी। और चीनी ऐड करने के बाद भी मैं इसको थोड़ी देर बॉईल होने दूँगी। मैं ऐसे ही नहीं छोड़ दूँगी चीनी, क्योंकि जैसे कि अभी विंटर चल रहा है तो चीनी फिर पिघलती नहीं है जल्दी, इसलिए इसको थोड़ी देर बॉईल होने दूँगी। और ज़्यादा थिक मैं खीर करूँगी नहीं, क्योंकि विंटर के टाइम पे और वे ऑलमोस्ट वो थिक हो ही जाती है रखे रखे। तो बस मैं उसको हल्की सी थिक करना है, क्योंकि जैसे मैंने चीनी डाली है तो वो थोड़ी सी अभी हो गई है, और वो अपने आप ही थिक हो जाएगी।
तो बस, और इसमें ऐड करना है मुझे इलायची पाउडर। तो सॉरी गाइस, मैं दिखा नहीं पाई, मैंने इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया था लास्ट में। और वो मैंने गैस को ऑफ़ करके फिर इलायची पाउडर ऐड करके मैंने इसको साइड में रख दी थी, क्योंकि जैसे मैं यहाँ सब्ज़ी बनाऊँगी तो थोड़ा सा डर रहता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सब्ज़ी की स्पून भी खीर में ऐड कर देती हूँ। तो और अब मैं फ्राई करूँगी पनीर। तो पनीर के पीसेस हम लोग फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि बिना फ्राई किए हुए भाई हमारे घर में कोई खाता नहीं है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ा सा तो फ्राई कर ही देती हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं फ्राई करती, बस हाँ हल्के से ब्राउन हो जाए तब तक मैं फ्राई करती हूँ। तो साथ में यहाँ पर मैं क्लीनिंग भी कर ही रही थी। तो जैसे कि मेरे से थोड़ी सी खीर फैल गई थी, तो मुझे वो क्लीन करनी थी, क्योंकि मुझे फिर अच्छा नहीं लगता अगर मेसी कुछ हो और फिर उसके बाद मैं काम करूँ। तो बस यहाँ पर मैंने फ्राई कर ली है पनीर। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है उसका। अब इसमें ऐड करूँगी मैं जीरा, और इसमें मैं खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता है, 2 लौंग है, 2 इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटो प्यूरी। और टमाटो प्यूरी में मैंने अदरक किस लिया है, मैं पीसती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका फ्लेवर नहीं आता है। और ना मैं डायरेक्ट ऑयल में मतलब ना डायरेक्ट मैं ऑयल में डालती हूँ, क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर भी नहीं अच्छा लगता। मैं टमाटो प्यूरी में किस लेती हूँ, जो बारीक वाली किसनी होती है जिससे हम चाय के लिए अदरक किसते हैं, मैं उसी में उससे ही किस लेती हूँ और फिर मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, तो उससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं इसको फ्राई होने दूँगी। वैसे तो ज़्यादा फ्राई होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे कि टमाटो मेरे बॉईल थे पहले से, और ये बार बार मैं बाहर जा रही थी, इसलिए कि भाई पतिदेव जैसे कि पूजा का पट लगा रहे थे, तो उनको कुछ ना कुछ बार बार चाहिए था, तो बस मैं वही देती जा रही थी। तो यहाँ पर मैं मसाला फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। और टमाटो को तो अच्छी तरह फ्राई करना ही चाहिए, अदरवाइज़ टमाटो अपना जैसे कि कच्चापन का जो कच्चा फ्लेवर होता है ना, वो छोड़ देते हैं, तो फिर उसे अच्छा नहीं लगता खाने में। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं सूखे मसाले। तो यहाँ पर सूखे मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। और गाइस, मैंने सूखे मसाले ज़्यादा ऐड नहीं किए थे, कम से कम किए थे, बट फिर भी उनका उस सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था। तो यहाँ पर मैं सूखे मसाले में ऐड कर रही हूँ आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधी चम्मच लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची पाउडर मैंने इसलिए कम यूज़ की है, जैसे बच्चे भी खाएंगे, तो बस सिर्फ कलर के लिए डाला है मैंने। और कश्मीरी लाल मिर्ची है, मैं वही ज़्यादातर, तो मैं कश्मीरी लाल मिर्ची ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि कलर भी उससे अच्छा आता है सब्ज़ी में, और तीखी भी नहीं होती, तो बच्चे भी अच्छी तरह से खाना खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, फिर ऐड करूँगी मैं इसमें नमक। और मसाले अभी मैंने जस्ट ऐड किए हैं, तो मुझे अच्छी तरह मसालों को भी फ्राई करना पड़ेगा। और फ्राई करने का तो इसमें ऐड करूँगी मैं काजू का पेस्ट। तो गाइस, मैं प्रॉपर आपको रेसिपी नहीं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी पनीर मटर की सब्ज़ी रेसिपी। बट मैंने अभी ऐसी ही जल्दी जल्दी बना दी है आपके साथ, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं फेस्टिवल का डे है तो काम तो बहुत होता है। तो इस तरीके से कुछ ग्रेवी का कलर आया है, आप देख सकते हैं, और पूरी तरह इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो मसाला तो मतलब मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर, और ये फ्रेश मटर हैं, और इनका कुछ अलग ही स्वाद होता है, और ये सफल मटर नहीं है, और ये अभी सीज़न की मटर हैं। तो गाइस, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छी मीठी भी मटर थी ये। तो इनको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। और इससे अच्छी तरह फ्राई करने से इसका कारण ये है कि जो भी मसाले का फ्लेवर है वो सारा मटर में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, और कुछ अलग ही मटर का टेस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मटर का कलर कितना अच्छा आया है। तो ये है ऐसी ग्रेवी, तो आप देख सकते हैं कैसा इसका कलर आ रहा है।
और अब इसमें ऐड करूँगी मैं पनीर और इनको भी थोड़ी देर भुनने दूँगी मैं, अच्छी तरह से फ्राई होने दूँगी, जिससे कि पनीर में भी मसाले का टेस्ट आ जाए और अच्छी तरह से ग्रेवी एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो इसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद, चलाने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं पानी। तो पानी भाई जितना मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए उतने, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो अच्छी तरह से पानी इसमें ऐड करने के बाद जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। और ज़्यादा थिक भी मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि जैसे कि सब्ज़ी मेरी बॉईल होगी तो वो ऑटोमेटिक ही थिक होती जाएगी, इसलिए मुझे तो बस यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कस्तूरी मेथी। तो कि कस्तूरी मेथी इज़ इम्पोर्टेंट पनीर की सब्ज़ी में। तो पनीर की सब्ज़ी में मैं कस्तूरी मेथी ना डालूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। और अच्छी तरह से क्रश करने के बाद मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी, जिससे जैसे जैसे वो बॉईल होगी तो वो बहुत टेस्टी होगी। और इस रेसिपी को मैं कवर करके नहीं बॉईल करूँगी सब्ज़ी को, मैं इसको ओपन ही बॉईल करूँगी। और जब तक ये बॉईल होगी तब तक मैं करूँगी अपना दूसरा काम, मतलब मैं अपने किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं भाई क्लीन कर रही हूँ बर्तन, जो कि एक्स्ट्रा बर्तन है। और आज जैसे दिवाली का दिन है तो मुझे नाइट में पूरे बर्तन क्लीन करके ही सोना है। किचन में कोई भी बर्तन अच्छा मतलब ख़राब नहीं रखना है, सिंक में कोई भी बर्तन नहीं रहना चाहिए। तो मैं पूरे क्लीन कर लूँगी। और अभी ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि जैसे कि गिलास हैं और कप्स हैं बच्चों के, और जैसे कि जो अभी मैंने खाना बनाया उसमें जो एक्स्ट्रा बर्तन निकल जाते हैं, बस वही बर्तन है। तो उनको भी अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद फिर मैं जैसे कि मेरा किचन स्मॉल है ना, तो वैसे भी उसमें जगह नहीं रहती है, तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर किचन गंदा हो तो मुझे नहीं समझ में आता। तो बस साथ ही साथ मैं, ऐसा नहीं है फेस्टिवल है इसलिए कर रही हूँ, जब मैं ऐसा कुछ काम करती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ, तो एक्स्ट्रा बर्तन साथ ही साथ क्लीन भी करती जाती हूँ। और साथ ही साथ जहाँ वो होते हैं वहीं उनको रख देती हूँ, मैं बात के लिए नहीं छोड़ती हूँ। इससे स्पेस भी हो जाता है प्लेटफॉर्म पे और काम करने में भी मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी। इसके बाद लगाऊँगी भाई मैं आटा। तो मुझे पूड़ी भी निकालनी है, और पूड़ी मैं पूजा के लिए भी निकाल दूँगी, साथ ही साथ खाने के लिए भी। क्योंकि जैसे कि अब टाइम हो रहा है 6:15 का,